बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी मेज़बान अतिया ज़ैदी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज ताज़ा इत्तला आई है कि फॉर्म 47 के सदर आसिफ अली ज़रदारी ने फ्रेश इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है। ये उनकी फरमाइश है या मुतालबा है? सोचने वाली बात यह है कि ये मुतालबा उन्होंने 1.5-2 साल पहले क्यों नहीं किया, जब 8 फरवरी 2024 को एक इलेक्शन हुआ और वो चोरी हुआ और बंदरबाट में आसिफ अली ज़रदारी पेश थे। ये मुतालबा उन्होंने उस वक़्त क्यों नहीं किया? क्या ये मुतालबा इसलिए अब किया जा रहा है कि उनको ऐवान सदर खाली होता नज़र आ रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि अब मैं फ़्रेश इलेक्शन का मुतालबा कर दूं? आसिफ अली ज़रदारी ने हमेशा मसलहत की सियासत की और ऐसी सियासत की कि जिससे उनकी ज़ात को तो फ़ायदा हुआ मगर मुल्की मफाद बुरी तरह डैमेज हुआ। अब उनके 2 टारगेट हैं। लगता है कि ऐवान सदर तो उनको खाली करना ही पड़ेगा। अब वो फ्रेश इलेक्शन का मुतालबा इसलिए कर रहे हैं कि मैं अपने बेटे को वज़ीर आज़म बना सकूं, क्योंकि उन्होंने जो वादे 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो वादे उनसे किए गए थे और जिस बंदरबाट में वो शामिल रहे, वो वादे पूरे नहीं हुए। शायद उसका गुस्सा वो निकालना चाहते हैं फ्रेश इलेक्शन की सूरत में। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी को ये भी याद रखना चाहिए कि अब उनकी सिंध में वो पोजीशन नहीं है जो पहले थी। अगर उनके जहन में ये है कि मैं अब भी सिंध कार्ड इस्तेमाल करूँगा, तो ये मैं समझती हूँ कि बिल्कुल गलत है। वहाँ पर और भी पार्टियाँ जो हैं वो मुतहर्रक हैं, शोर शराबा नहीं कर रही, मगर आप कराची ही की आवाम को देख लें, वो पीपल्स पार्टी के बहुत ख़िलाफ़ है। और पीपल्स पार्टी ने जितने दिन हुकूमत की, जितने साल हुकूमत की, उन्होंने वहाँ की आवाम को कोई फ़ायदा, ख़ास तौर पे अंदरूनी सिंध जब सैलाब आया था ना, उस वक्त भी सैलाब के मुतासरीन को अब तक कोई घर, कोई इमदाद, कोई नौकरी, कोई बेरोज़गारी उनकी ख़त्म नहीं की गई और उनको कोई सहूलत नहीं दी गई। अगर हम देखें तो मुराद अली शाह जो है कई सालों से वज़ीर आला बने हुए हैं और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मगर पीपल्स पार्टी ने वहाँ कोई वेलफेयर का काम नहीं किया, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई। हमेशा बाप बेटे अपनी ही सियासत करते रहे, अपने मफाद के लिए काम करते रहे और अपनी गेमें चलाते रहे। अब अचानक ये मुतालबा जो आया है, क्या इसमें इतनी जान है कि ये मुतालबा मान लिया जाएगा? क्योंकि ये मुतालबा नहीं है, सब समझते हैं कि ये फरमाइश है आसिफ अली ज़रदारी की, और वो क्यों ये फरमाइश कर रहे हैं इसकी वजह भी सबको समझ आ रही है। ज़रदारी साहब का जो मसला था, ये आज शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है ना, वो ज़रदारी साहब की वजह से हैं। ज़रदारी साहब खुद चल के जाती उम्र आए थे और उन्होंने कहा कि हम तुमको वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था ओ कीवे, तो आपने ओ कीवे की फिर तारीफ़ बयान की थी कि इस रास्ते से हम तुमको वज़ीर आज़म बना देंगे। और ज़रदारी साहब से जो वादा किया गया था कि भाई 2 साल 2.5 साल के बाद तुम्हारे बेटे को वज़ीर आज़म बना देंगे, वो मुतालबा या वो ख्वाहिश या वो फरमाइश या वो वादा पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब ताज़ा इलेक्शन की जो है वो मुतालबा कह लें या फरमाइश कह लें। एक और बात मैं आपको बता दूं, मैंने इलेक्शन कमीशन की बीट की हुई है। मुझे पता है कि अरबों रुपया खर्च होता है एक जनरल इलेक्शन पर, और जनरल इलेक्शन पर जब इतना पैसा खर्च होता है और उसका जब रिज़ल्ट आता है तो उसका आवाम को कोई फ़ायदा तो होना चाहिए। आवाम का फ़ायदा जो है वो इस हद तक महदूद कर दिया गया है कि तुम्हें बिरयानी खिलाएंगे, तुम्हें 10 दिन खाबे खिलाएंगे, तुम्हें और जो है पैसे दे देंगे, और इस तरह मतलब इलेक्शन को बहुत गंदा कर दिया गया है। इलेक्शन का जो सही मकसद है वो उसको फौत कर दिया, वो ख़त्म कर दिया गया। अब सिर्फ ये है कि जनाब बिरयानी खा लें, पैसे ले लें और हमें वोट दे दें, और जब हम इख्तदार में आएंगे तो तुम कौन और हम कौन। हम तो अपने लिए काम करने आ रहे हैं, अपना पैसा बचाने आ रहे हैं, अपना नस्ल दर नस्ल इख्तदार बचाने आ रहे हैं। ये सारा कुछ
ہے. اب اس مطالبے کو کون مانتا ہے کون نہیں مانتا یہ ہمیں وقت بتائے گا. پاکستان زندہ باد.